शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में, विच इज़ अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। बट बिफोर स्टार्टिंग discussing the concept of pricing, first we have to understand the concept of price. तो फर्स्ट वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्राइस। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कीमत है उसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइस जो कीमत निर्धारण है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ price. The amount of money that has to be paid to acquire a given product insofar as the amount people are prepared to pay for a product represent its value. Price is also a measure of value. तो सिंपल कहा गया है कि जो प्राइस क्या है कि जितना अमाउंट एक पीपल पे कर रहा है किसके लिए, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, या फिर प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा है, तो जितना अमाउंट एक पीपल ने या परचेजर ने या कंज्यूमर ने पे किया किसको, प्रोड्यूसर का, वही क्या कही उसी को क्या कहा जाएगा, प्राइस कहा जाएगा। नेक्स्ट इज दिस इज द ओनली एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच प्रोड्यूस रेवेन्यू एंड रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट प्रोड्यूस ओनली कॉस्ट। तो मार्केटिंग मिक्स का सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आप प्रोड्यूस करता है, रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है। एंड ऑल आर वी नो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। वी हैव 4 P's in marketing mix, and 4P stands for product, promotion, place and price. So and this price is the only element which generates income or revenue for the firm or company, and rest of the other P, product, place and promotion, only generate cost to the company. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक जो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से हो जाता है, क्योंकि अगर उसको अगर सस्टेन करना है मार्केट में, उसको सर्वाइव करना है और उसको ग्रोथ करनी है, तो सबसे उसके पास क्या होना चाहिए, रेवेन्यू तो होना ही चाहिए, तभी वो क्या कर सकती है, आगे फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है मार्केट के अंदर। नाउ लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज प्राइसिंग। तो बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग? प्राइसिंग इज द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू a producer will get in exchange of goods and service. Simply, pricing method is used to set the price of producer offering relevant to both the producer and the customer. तो जो मूल्य को, जो जिस मेथड को यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोडक्ट सर्विस है उसकी अगर हमको उसकी जो उसको कितने में सेल किया जाए कंज्यूमर को, तो वही जो प्रोसेस है कि कैसे, सपोज अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम उसकी कुछ प्राइस सेट करना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना होगा, लेट से 100 हमें प्राइस सेट करना है, तो किस तरह से वो 100 की फिगर आने वाली है, उस पूरी जो कैलकुलेशन चलने वाली है 100 की फिगर को फाइंड आउट करने के लिए, वही पूरा प्रोसेस क्या है, उसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है प्राइसिंग। कि हमें एक जो वस्तु है उसकी कीमत किस तरह से सेट करनी है, किस तरह से उसका निर्धारण करना है, वो पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, प्राइसिंग। बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग के बारे में। तो वी हैव दी सेवरल ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द प्राइसिंग: सर्वाइवल, मैक्सिमम करंट प्रॉफिट, मैक्सिमम मार्केट शेयर, मैक्सिमम मार्केट स्कीमिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं सर्वाइवल के बारे में। कंपनी परस्यू सर्वाइवल एज देयर मेजर ऑब्जेक्टिव if they are plugged with over capacity, intense competition or changing consumer wants. Price cover variable cost as well as fixed cost. Survival is a short run objective. तो क्या कहा गया है कि जो आपका सर्वाइवल है, तो बेसिक जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक मूलभूत अगर उद्देश्य अगर एक फर्म का क्या है, सर्वाइवल, कोई मार्केट में उसको सर्वाइव करना है, अगर उसको आगे जाना तो बेसिक जो क्या है उसको सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा। पर जो सर्वाइवल क्या है, इट इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, नॉट द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव, दिस इज द शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव। कि क्या, थोड़े समय के लिए, कि 2 years 3 years इतने ही टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है सर्वाइवल, क्योंकि आप सर्वाइवल के बेसिस पे मार्केट में ग्रोथ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फॉर सर्वाइवल, क्योंकि अगर प्राइसिंग से ही क्या होने वाला है, आपको रेवेन्यू आने वाला है, और रेवेन्यू के ऊपर ही आप क्या करने वाले हो, सर्वाइव करने वाले हो। नेक्स्ट इज मैक्सिमम करंट प्रॉफिट। तो आप ऐसा प्राइस सेट करने की सोच रहे हैं कि हमारा जो प्राइसिंग हम कर रहे हैं, तो ऐसा प्राइस करें जिससे हमें क्या मिले, मैक्सिमम, जो हमारा करंट का प्रॉफिट हो क्या हो, मैक्सिमम। मैनी कंपनी ट्राई टू सेट अ प्राइस दैट विल मैक्सिमाइज करंट प्रॉफिट
दे एस्टिमेट द डिमांड एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑल्टरनेटिव price. They estimate the demand and cost associated with alternative price and choose the price that produce maximum current profit. तो करने क्या वाले हैं कि जो आपका जो मैक्सिमम जो प्राइस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हमें जनरेट करके देगा वही प्राइस हम सेट करेंगे। कैसे? उसके लिए क्या करेंगे, जो डिमांड कंडीशन है कि कितनी एक प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में, उसको उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट क्या आ रही है, इन सब की डिटेल्स ली जाएंगी और फिर देखा जाएगा कि कितना हमें प्राइस सेट कर सकते हैं जिससे जो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, और उसी से हम अपना जो प्राइस क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। Next is maximum market share. Some company wants to maximize their market share. They believe that a higher sales volume will lead to lower unit cost and high long run profit. They set the lowest price, assuming the market is price sensitive. तो जो कुछ फर्म है उनका जो किसी का मोटिव हो सकता है कि उसको क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट उसको अर्न करना है। तो पर किसी का हो सकता है कि उसको मैक्सिमम मार्केट शेयर गेन करना है, तो वो सोचता है कि अभी तो फ्यूचर में तो हम मार्केट को गेन कर लेते हैं और अल्टीमेटली जब मार्केट गेन कर लेंगे उसके बाद प्रॉफिट अल्टीमेटली आना शुरू हो ही जाएगा। तो स्टार्टिंग में करते हैं कि जो अपना तो अगर हम मैक्सिमम मार्केट शेयर को अगर हम एक्वायर करना तो शुरू में क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्शन है वो लार्ज नंबर में करना पड़ेगा, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, हम धीरे धीरे मार्केट शेयर को कवर कर लेंगे और फिर बाद में क्या होगा, लॉन्ग रन में हमें प्रॉफिट होगा। तो जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट का हमने भी डिस्कस किया था, मैक्सिमम करंट प्रॉफिट, तो उसमें क्या है, ये शॉर्ट टर्म नेचर का हो सकता है, पर जो हमारा जो मैक्सिमम मार्केट शेयर है इसमें क्या ये कैसा मोटिव हो सकता है यहाँ पे, लॉन्ग रन, क्योंकि अभी तो अगर हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, पर लॉन्ग रन में क्या हो सकता है कि अगर हम पर यूनिट कॉस्ट कम रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे कॉम्पिटिटर है मार्केट से बाहर चले जाएंगे और अल्टीमेटली जो उनका प्रॉफिट है वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो दिस इज द लॉन्ग टर्म फिनोमिना। नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम मार्केट स्कीमिंग। तो स्कीमिंग जो वर्ड है, तो स्कीमिंग का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लेना मार्केट से, प्रोडक्ट से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो अर्न कर लेना। Company unveiling a new technology favors setting high price to maximize market scheming. This strategy can be fatal. However, if a worthy competitor decide to set low price, तो स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम जब जो दूध को बिलोते हैं, दूध को मथते हैं, तो क्या होता है, उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, स्कीमिंग। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि होता क्या है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होता है, प्राइसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, पर जैसे जैसे वो प्रोडक्ट मार्केट में सेट हो जाता है उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, लो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि वो इनिशियल स्टेजेस में जो उसका प्राइस है वो ज़्यादा सेट करते हैं, जिससे क्या वो स्टार्टिंग स्टेज में अपना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले, उसके बाद वो प्राइसेस नीचे आने हो जाते हैं तो उस टाइम पे वो प्रॉफिट मार्जिन कम कर देते हैं। स्कीमिंग क्या होता है कि फटाफट जो मार्केट से प्रॉफिट निकाल लेना प्रोडक्ट के साथ। तो पर ये जो स्ट्रैटेजी है बड़ी खतरनाक भी हो सकती है। किस कंडीशन में, अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके पास भी सिमिलर प्रोडक्ट है और आपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखा है, सेट कर रखा है, पर अगर वो प्राइस जो क्या लो सेट कर दे तो उस कंडीशन में आपके लिए ये जो स्ट्रैटेजी है वो घातक भी साबित हो सकती है, फेटल भी हो सकती है। मार्केट स्कीमिंग मेक्स सेंस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो मार्केट स्कीमिंग की स्ट्रेटजी किन कंडीशन में सक्सेसफुल हो सकती है, कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कि किस कंडीशन में जो एक मार्केटर है, जो प्रोड्यूसर है, वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है, अपना सकता है। अ सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर हैविंग ए हाई डिमांड। तो तब ये बड़ी सक्सेसफुल हो सकता है जब क्या हो सकता है कि एक जो आपके जो बायर हैं उनके बीच में अगर जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल और जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये स्ट्रेटजी जो है वो सक्सेस हो सकती है। द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल वॉल्यूम एंड नॉट सो हाई। तो अगर आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग की वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, उस कंडीशन में आपकी ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो सकती है। द हाई इनिशियल प्राइस डज नॉट अट्रैक्ट मोर कंपटीटर टू द मार्केट। होता क्या, अगर आपने प्राइस ज़्यादा सेट कर दिया तो होता क्या कि जो कंपटीटर वो डरते हैं मार्केट में एंटर करने से, प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको लगता है कि प्राइस ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, तो जो कंपटीटर है मार्केट में वो दूर रहते हैं मार्केट से, तो वो एंटर नहीं कर पाते उसके अंदर।
तो वहाँ पे भी एक बैरियर बना लेते हैं, एंट्री टू बैरियर बन जाता है। द हाई प्राइस कम्युनिकेट द इमेज ऑफ सुपीरियर प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल बात है कि प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी जो क्वालिटी क्या होगी, सुपीरियर होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अ कंपनी माइट एम to be the product quality leader in the market. Many brands strive to be product or service characterized by high level of perceived quality, taste and status with a price just high enough not to be out of the customer reach. तो कुछ फर्म का जो ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हमें क्या करना है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना है। उनका ये मोटिव नहीं होता कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है ज़्यादा या मार्केट शेयर करना है। वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं और प्राइस ऐसा सेट करते हैं जो जो कस्टमर की रीच से ज़्यादा बाहर ना हो, तो एक नॉर्मल कंज्यूमर भी उसको परचेज इजीली कर पाए। तो दैट इज प्रोडक्ट लीडर क्वालिटी लीडरशिप। नेक्स्ट इज अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो कंपनी में हैव सम अदर ऑब्जेक्टिव। तो देख लेते हैं कौन कौन से अदर ऑब्जेक्टिव्स भी एक कंपनी के पास हो सकते हैं बिफोर द प्राइसिंग पॉलिसी। टू सेट द प्राइस एट द लेवल दैट मेंटेन द एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो उस प्राइस को सेट करना जिस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट लेवल पे सेट हो सके। मेंटेन द लॉयल्टी ऑफ मिडलमैन एंड गेट देयर सेल्स सपोर्ट। तो होता क्या कि प्राइस में क्या होता है, जो आपके जो कमीशन है, टैक्सीज है, रिटेलर का कमीशन है, होलसेलर का कमीशन, एजेंट का कमीशन, वो सब इंक्लूड होता है प्राइसेस के अंदर। तो हमें प्राइस ऐसा सेट करना है कि जो उनका कमीशन है वो भी प्रॉपर बना रहे और वो क्या करे, उस प्रोडक्ट को रेफर करें, ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें। अगर सपोज हमने प्राइस कम कर दिया और उससे क्या होगा, जो उनकी कमीशन है, जो मिडल मैन्स है, होलसेलर, रिटेलर और एजेंट्स, उनकी कमीशन भी कम हुई, तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ऑर्डर नहीं करेंगे, कंज्यूमर को ज़्यादा सेल नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कमीशन उसमें क्या है, कम है। प्रिवेंट कॉम्पिटिटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू वन टेरिटरीज। तो बैरियर की तरह भी काम करता है कि जो कॉम्पिटिटर उसमें एंटर ना करें, उनकी जो टेरिटरी, जो उनका जहाँ पे उनका जो काम करने का जो एरिया, जहाँ पे उनका प्रोडक्ट सेल होता है, वहाँ पे एंटर ना करे कोई भी कॉम्पिटिटर। अंडरमाइन द एफर्ट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस टू गेन फुट होल्ड। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की, विच इज़ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी प्राइजेस। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक प्राइसिंग पॉलिसी को डिसाइड करते टाइम अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को, कि कितना प्राइस उसका होना चाहिए। तो हमने भी बात की थी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी प्राइसिंग। फर्स्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज मार्केट पोजिशन, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर, प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड इलास्टिसिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हमने डिस्कस कर ही चुके हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। लेट्स डिस्कस all these points one by one, and first point is product cost. The price cannot or shall not fix below its cost. Price and cost of a product are closely related to each other. This method fails when there is no accommodation of external factor like demand, competition, एक्सेट्रा। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम प्राइस सेट करते हैं तो प्राइस कभी भी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो प्रोडक्ट की, उससे कम हम कभी सेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उससे कम सेट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा नहीं, तो सर्वाइवल हमारा पॉसिबल है ही नहीं। ना कॉस्ट लीडरशिप हो सकती है, ना क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉस्ट है उससे कम हम प्राइस सेट करते हैं। तो कभी भी प्राइस को, अब उसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की, उससे कम सेट नहीं किया जा सकता। बट इसका एक जो प्रोडक्ट कॉस्ट के बेसिस पे अगर हम जो प्राइस है उसको अगर हम सेट भी करने लगे, तो उसका जो सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी, जो सबसे बड़ी लिमिटेशंस वो ये है कि अगर हमने प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो तो हमारा इंटरनल फैक्टर है, वो तो अपने हाथ में, पर जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसके साथ में अगर हमने उनको कंसिडर नहीं किया, उनको इंक्लूड नहीं किया वाइल डिसाइडिंग द प्राइस, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, बड़ी मुश्किल। ये जो मेथड है, जो ये मेथड है वो फेल हो सकता है। ये फैक्टर क्या कर सकते, प्रोडक्ट जो कॉस्ट का जो आपका रूल है, जो मेथड है, वो फेल कर जाएगा। तो कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है, डिमांड की जो मैनेजर है, जो मार्केटर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको जब प्राइस को सेट कर रहा है तो उसे ये भी देखना पड़ेगा जो मार्केट में उसके जो प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है और जो किस तरह का कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल है। अगर टफ कंपटीशन है तो आप ज़्यादा प्राइसेस सेट नहीं कर सकते,
अगर डिमांड कम है तब भी आप ज़्यादा प्राइस सेट नहीं कर सकते, डिमांड ज़्यादा है तब उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप प्राइस ज़्यादा सेट कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड को फुलफिल तो करना ही पड़ेगा और आपको उस टाइम पे ज़्यादा आप कर सकते हैं अपना प्राइस सेट। नेक्स्ट इज company objective. Company can have many objectives such as reasonable rate of return to capture the market. तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी इस बात को इफेक्ट करते हैं कि हमारा जो एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना होने वाला है। तो कोई ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हम अभी कर ही रहे थे, तो हमने देखा था बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कंपनी के क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर इस प्राइसिंग इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी किस तरह का, उसको मैक्सिमम मार्केट शेयर गेन करना है या फिर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी उसको अचीव करनी है, राइट, उसको कॉम्पिटिटर को दूर करना है। तो जो कंपनी के किस तरह के ऑब्जेक्टिव हैं वो भी क्या करेंगे, जो प्राइसिंग पॉलिसी है उसको इफेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट इज मार्केट पोजीशन। बाजार की स्थिति किस तरह की है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी पोजीशन क्या है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्रोड्यूसर समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन क्वालिटी और बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ फर्म। तो किस तरह का जो मार्केट है पोजीशन है प्रोडक्ट की, जो हमारी वस्तु की जो गुड्स की जो मार्केट है पोजीशन कैसी है, उसके ऊपर भी हमारी जो प्राइसिंग पॉलिसी डिपेंड करेगी। अ गुड एंड वेल नोन फर्म कैन फिक्स हाई प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड ऑन द अदर हैंड द न्यू प्रोड्यूसर मे फिक्स लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट, सो कंपटीशन डज मैटर इन द प्राइसिंग डिसीजन। तो जो अगर प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अगर कोई ओल्ड है, उसकी गुडविल अच्छी है, तो क्या करेगी, प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करेगी। और वहीं उसी टाइम पे अगर कोई न्यू एंट्रेंस मार्केट में, कोई नया फर्म मार्केट में आई उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, भले ही वो सेम प्रोडक्ट बना रही है पर वो क्या करेगी, मार्केट को गेन करने के लिए उसी टाइम पे लो प्राइसेस सेट करती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एंड विच इज प्राइसेस ऑफ कॉम्पिटिटर। तो जब हम प्राइसेस को फॉर्मुलेट करेंगे तो हम सिर्फ अपना ही प्राइस चीज़ें नहीं देंगे, ये भी देंगे कि जो हमारा कॉम्पिटिटर उनका प्राइसेस क्या है। कंपनी कंसिडर द प्राइस फिक्स्ड एंड क्वालिटी मेंटेन्ड बाय द कॉम्पिटिटर फॉर देयर प्रोडक्ट। जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने क्या प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो सेट की है। इन मोनोपोलिस्टिक कंडीशन द प्रोड्यूसर वुड हैव टू कंसिडर द कॉम्पिटिशन विद सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बिफोर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इन ऑन प्रोडक्ट। If the cost of production is lower, the price may be fixed lower to just the competitor from the market. अगर मोनोपोलिस्टिक कंडीशन है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, जितना कॉम्पिटिटर का प्राइस है उसके बराबर ही प्राइस को सेट करेगा, क्योंकि उसको वहाँ पे कंपटीशन किसके साथ है, जो सब्स्टिट्यूट गुड है, कि जो गुड्स उसके जो गुड्स को रिप्लेस कर सकते हैं उनके जो प्राइस है उनको कंसीडर करेगा साथ में। और अगर वो कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको वही सेट करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि जो कंपटीटर किस नेचर का है, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीटर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, मोनोपोलिस्टिक के केस में थोड़े कम होंगे। अगर मोनोपोली होगा तो जो वो अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस सेट करे, क्योंकि उस कंडीशन में कंपटीशन होगा ही नहीं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड इलास्टिसिटी। तो विच इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर to deciding the pricing policies. Price elasticity means the consequential changes of demand for the change of demand for the change in the price of the commodity. और सिंपल अगर इसको बोला जाए तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया वो भी क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि जो कंज्यूमर होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होते हैं। अगर आप थोड़ा भी प्राइस चेंज ज़्यादा करोगे तो आपके बायर लूज हो जाएंगे और वो किसके पास चले जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है किसकी, गुड्स की, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इलास्टिसिटी किसी प्रोडक्ट की, वो भी मैटर करते हैं वाइल वी डिसाइडिंग द प्राइसिंग पॉलिसी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया ही था क्या होता है। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर कि जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की किस लाइफ स्टेज पे है वो भी डिपेंड करता है प्राइसिंग पॉलिसी के पीछे। इंट्रोडक्शनरी स्टेज द प्राइस में बी लोअर टू क्रिएट द डिमांड। तो इंट्रोडक्शनरी स्टेज पे क्या हो सकता है, क्या होता है कि जो प्राइसेस को कम रखा जाता है, और कम क्यों रखा जाए, ताकि वो जो अपना जो मार्केट शेयर है उसको ज़्यादा ग्रैब कर पाए।
एंड मे बी हायर टू अर्न हाई प्रॉफिट। अगर आपको स्कीमिंग करनी है, आप न्यू टेक्नोलॉजी को अवील करते हैं हर बार, रिवील करते हैं हर बार, तो क्या करते हैं आप उस कंडीशन में मार्केट स्कीमिंग भी कर सकते हो और ज़्यादा प्रॉफिट इनिशियल स्टेज में अर्न भी कर सकते हो। अंडर मार्केट स्कीमिंग पॉलिसी ऑफ द प्राइस फिक्सेशन इन मैच्योरिटी स्टेज, अगर आपने इंट्रोडक्शन में भी कर सकते हैं, मैच्योरिटी में क्या करें, इन मैच्योरिटी स्टेज द पेनिट्रिंग प्राइसिंग द अपोजिट ऑफ स्कीमिंग पॉलिसी शुड बी प्रेफर्ड। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि आप लो प्राइसेस, जो प्रोडक्ट प्राइसेस क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, और जो क्या है, जो मार्केटिंग स्कीमिंग में तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, प्राइसेस हाई चार्ज करने पड़ते हैं। पर मैच्योरिटी स्टेज में अगर आपका प्रोडक्ट, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने प्राइस कम सेट करने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर लाइक क्वालिटी, साइज, कलर, ऑल्टरनेटिव यूज एक्सेट्रा। तो जितनी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, जितना जो आपका प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग होगा, तो उतने ही आपके प्राइसेस भी क्या हो सकते हैं कि उसको ज़्यादा चांसेस है कि उसके प्राइसेस ज़्यादा मिलें। तो जो उसका पीछे रीज़न क्या है, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर, वो क्या प्रेफर करता है, वो न्यू स्टाइल प्रेफर करता है, बेटर क्वालिटी प्रेफर करता है। तो जितना डिफरेंशिएट हमारा प्रोडक्ट होगा, उतने बेटर चांस है कि हमें जो प्राइसेस ज़्यादा सेट कर पाए। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। It is also impact our pricing policy. Prices cannot be fixed higher due to the fear of government action. Sometimes, if producer fix high prices, the government may nationalize the concern, and the government starts selling the product through fair price shops. तो अभी हम रिसेंट कंडीशन में भी देख सकते हैं, जब हम लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो सैनिटाइजर के प्राइसेस क्या हो गए, एकदम से हाइक हो गए और बढ़ गए। तो तब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस सैनिटाइजर का प्राइस क्या कर दिया, सेट कर दिया कि आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं वाइल वी डिसाइड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो दीज आर द पॉलिसीज, दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द प्राइसिंग पॉलिसी। नाउ बात कर लेते हैं मेथड ऑफ प्राइसिंग के बारे में, कौन कौन से मेथड है जो हम यूज़ करते हैं वाइल वी डिसाइड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। फर्स्ट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सेकंड इज टारगेट प्राइसिंग, थर्ड इज परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, वैल्यू प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग, ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। तो लेट्स डिस्कस ऑल द मेथड्स वन बाय वन। आवर फर्स्ट मेथड इज cost plus pricing. In cost plus pricing, what a manufacturer or producer did, तो क्या करते हैं वो लोग कि जितना प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको सम अप कर लेते हैं, प्लस क्या करते हैं, प्लस का यहाँ पे प्लस प्राइसिंग का मतलब ये है कि जो आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ले ली, प्लस उसमें क्या करने वाले हैं, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को उसमें ऐड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आपकी कॉस्ट हो गई प्लस आपका मार्जिन हो गया, विच इज इक्वल्स टू द प्राइस। तो कॉस्ट में आपने मार्जिन ऐड किया तो आपको क्या मिला, प्राइस मिल गया। द प्राइसिंग मेथड एज्यूम्स दैट नो प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ लॉस सिंस द प्राइस कवर्स द फुल कॉस्ट इनकर्ड। तो इस मेथड का जो अजम्पशन यही, कोई भी प्रोडक्ट को तब तक लॉस में नहीं सेल किया जा सकता जब तक कि उस प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट रिकवर ना हो जाए। तो कॉस्ट प्लस पॉलिसी आर ऑफन यूज्ड बाय रिटेल ट्रेडर्स एंड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्शन इज नॉट स्टैंडर्डाइज। तो कहाँ पे ये चीज़, मैन्युफैक्चरर्स में के केस में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, प्लस रिटेलर्स के केस में ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की, विच इज़ टारगेट प्राइसिंग। अब टारगेट प्राइसिंग में क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस मार्जिन। इन ट्रेड टारगेट प्राइसिंग, व्हाट अ मैन्युफैक्चरर डू, he simply decide the cost, he decide the rate of return कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, मुझे लेट्स से 20%, लेट्स से 30% रिटर्न चाहिए, किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो उसके ऊपर वो क्या करता है कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्राइस को सेट कर लेता है। सपोज किसी मार्केटर ने ये कहा 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की, उसका क्या कहना है कि मुझे 30% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो उसका जो रिटर्न कितना हो गया, उसका रिटर्न हो गया 30,000। तो अब क्या करना है कि जितना भी कॉस्ट है उसमें सब मान लो 100 यूनिट्स बनाई और उसकी कॉस्ट आई निकल के 1,000,
ठीक है। तो अब करना क्या है कि 1000 जो 1 लाख उसकी कॉस्ट निकल गई 100 यूनिट्स की, प्लस उसमें ऐड कर लेंगे अपना क्या, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न निकल गया 30,000, तो विच इज इक्वल टू 1,30,000। अब जो 1,30,000 ये क्या हो गया कि कितने यूनिट प्रोडक्ट, कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, ये 100 यूनिट्स की, तो डिवाइड करेंगे 1,30,000 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल्स टू 130। तो 130 हमारी क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट निकल के आ जाएगी 1300 हमारी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टारगेट प्राइसिंग का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड इज परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज नाउ बेस देयर प्राइस ऑन द कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। तो आजकल बहुत सारी कंपनी क्या करते हैं, जो कस्टमर को वैल्यू दिखती है प्रोडक्ट में, उसी को जज करके क्या करती हैं कि जो प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती हैं। परसीव्ड वैल्यू इज मेड अप ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। तो जो परसीव्ड वैल्यू है ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है। कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, सच एज द बायर इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द वारंटी, क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट एंड so attribute and other attribute of the supplier, that is reputation of supplier, goodwill of supplier, trust or worthiness of the supplier is also made or is also the element of perceived value। तो आजकल जो कंपनीज क्या करती हैं कि इन सब एलिमेंट्स को सम अप करती हैं और इन एक वेटेज असाइन करती हैं कि सपोज कि वारंटी के लिए ये वेटेज है, राइट, जो डिलीवरेबिलिटी है उसके लिए ये वेटेज है, और जो आपकी वारंटीज़ है उनके लिए तो मतलब हर जितने भी एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे परसीव्ड वैल्यू के अंदर, उन सब एलिमेंट्स को एक वैल्यू असाइन की जाएगी और उनको सम करके जो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं, वैल्यू प्राइसिंग। सेवरल कंपनी हैव अडॉप्ट वैल्यू प्राइसिंग। They win loyal customer by charging a fairly low price for a high quality offering. Value pricing is thus not a matter of simply setting lower prices. It is a matter of re-engineering the company's operation to become a low-cost producer without sacrificing quality to attract a large number of value-conscious customers. तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, वैल्यू प्राइसिंग का मतलब यहाँ पे सिंपल क्या है कि आपने क्या करना है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को लो प्राइसेस में देना है। तो वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करते जाते हैं और इतना इम्प्रूव करते हैं कि जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आती चली जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका प्राइस है वो भी कम आता चला जाता है। तो वो सिर्फ वो उतने ही चीज़ों के पैसे लेंगे जितने की आपको कॉस्ट, जितने का आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा वो चार्जिंग नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की, विच इज गोइंग रेट pricing. In going rate pricing, the firm base its price largely on competitor price, charging the same, more or less than major competitor. In oligopolistic industry, they sell a commodity such as steel, paper or fertilizer. All firm normally charge the same price. तो डिमांड और गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब क्या है कि जो रेट मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उसी के साथ चलते चले जाओ। जो आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस सेट कर रखा है या तो उसी के साथ चले जाओ या उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम आप सेट कर लो। नाउ बात कर लेते हैं ऑक्शन टाइप प्राइसिंग की। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग इज ग्रोइंग मोर पॉपुलर। तो ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। तो उसमें ऑक्शन टाइप प्राइसिंग में क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और आप बिड्स इनवाइट्स करते हैं फ्रॉम द बायर साइड। तो जो जिसकी बिड सबसे ज़्यादा होती है उसी को प्राइस, उसी को जो कमोडिटी वो सेल कर दी जाती है। तो इस तरह से वी हैव डिस्कस ऑल दी मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हमने कवर कर लिया अपना सारा टॉपिक। क्या क्या हमने आज कवर किया है, आज हमने कवर किया है मीनिंग ऑफ प्राइसिंग, objective of pricing, factor influencing pricing and methods of pricing. Now thanks for watching, मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then keep watching, thank you.